बहुत समय पहले की बात। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी उसका मन अंदर से अशांत रहता था। उसने कई वैद्य और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। कई विद्वानों से मिला, पर किसी ने कोई अंगूठी पहनाई, किसी ने यज्ञ कराया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ, उसका दुख दूर नहीं हुआ। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वो एक खेत के पास से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो पेड़ की छांव के नीचे बैठकर भोजन कर रहा था, साथ ही साथ कुछ गुनगुनाता। किसान के फटे कपड़े देखकर राजा के मन में आया कि वो उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। तभी राजा किसान के पास गया और बोला, नमस्कार भाई, मैं तुम्हारे खेत से गुजर रहा था तो मुझे खेत में ये कुछ मुद्राएं मिली। अब चूंकि खेत तुम्हारा है तो जाहिर है ये सोने की मुद्राएं भी तुम्हारी हैं, इन्हें ले लो। स्वर्ण मुद्राएं मेरी? नहीं नहीं भाई, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी नहीं है, इन्हें तो आप ही रखो या फिर किसी और को दान दे दो। मुझे तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। अरे, धन की जरूरत किसी नहीं होती। अब लक्ष्मी को आप कैसे ना कह सकते हैं भाई? देखो भाई, मैं रोज के 4 आने कमा लेता हूँ और इसी में खुश रहता हूँ, बस। क्या कहा? आप सिर्फ 4 आने कमाते हैं और उसी में प्रसन्न रहते हैं? ये कैसे संभव है भाई? भाई, खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितनी धन दौलत है या आप कितना रोज कमा लेते हो। खुशी तब होती है जब आपकी कमाई हुई धन दौलत सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। तुम 4 आनों का क्या क्या कर लेते हो भाई, हमें भी बताओ। किसान भी बेकार की उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं क्या करता हूँ? देखो भाई, मैं 4 आने में से 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, बस। राजा सोचने लगा। उसे ये उत्तर समझ नहीं आया था। राजा किसान से उसका मतलब पूछना चाहता था, पर वो किसान वहां से जा चुका था। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाकर पूरे दरबार में कल की घटना सुनाई और सबसे किसान के उस उत्तर का मतलब पूछने लगा। सबने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में यही निर्णय लिया गया कि उस किसान को दरबार में बुलाया जाए। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में बुलाने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उसे दरबार में बिठाया और किसान से पूछा, भाई, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने कमाए 4 आने जो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हो कि तुमको इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी मिलती है। मेहरबानी करके मुझे बताओ। हुजूर, मैंने आपको जैसा पहले बताया था, 4 आने में से 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूं, मतलब अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरा आना मैं कर्ज चुका देता हूं, मतलब अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। और तीसरा आना मैं उधार में दे देता हूं, मतलब अपने बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और चौथा आना मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, मतलब चौथा आना मैं बचत कर लेता हूँ, ताकि अपने बुरे वक्त में मुझे कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, बस। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। वो समझ गया था कि अगर उसे खुश रहना है तो जो है
उसी में संतुष्ट रहना सीखो।